ये देखते हैं कि आज की परीक्षा में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहां लगता है? तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में लगता है। यह प्रश्न आज के परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया, पोरस और सिकंदर का युद्ध कहां हुआ था? तो पोरस और सिकंदर का युद्ध झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न था, हवा महल कहां स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य ने लिखी थी। अगला प्रश्न, हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो हरियाणा राज्य की जो मुर्रा भैंस है वो काफी क्या है, प्रसिद्ध है। डेली नस्ल से एक न एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो आप नस्ल 100% देख कर जाइएगा। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा सागर है दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न था, महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण महमूद गजनबी ने भारत पर किया था। अगला प्रश्न था, भारत में प्रायद्वीपीय का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का जो प्रायद्वीप है भारत का, उसे क्या कहते हैं? दक्कन का पठार। अगला प्रश्न था, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? तो मंगल पांडे के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अगला प्रश्न था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई थी। अगला प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन अक्टूबर 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न था, उड़ीसा में बिहार उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? तो उड़ीसा बिहार से अलग कब हुआ? 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हो गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। अगला जो प्रश्न था, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? तो शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था, वो बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता? जो सबसे पहले बिहार को जीता था सबसे पहले बिहार को जीता था मोहम्मद खिलजी ने। अगला प्रश्न था, बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? सबसे पहले किसने जीता था? खिलजी ने। अगला जो प्रश्न पूछा गया, ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया था? उस्ताद ईसा। किसने किया था? उस्ताद ईसा। अगला जो कुछ और प्रश्न बाद में आए, क्योंकि पूरे दिन प्रश्नों को इकट्ठा किया गया, उसके बाद कई प्रश्न तो अलग अलग शिफ्ट में रिपीट भी हो रहे, याद रखिएगा। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया था? अंत्योदय योजना राजस्थान में शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? राजस्थान में। और जो प्रश्न आया बाद में वो देख लीजिए, अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया कहाँ पे? राजस्थान में शुरू किया गया। उसके बाद जो अगला प्रश्न आया था, दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। अगला जो प्रश्न आया वो देख लीजिए अपने स्क्रीन पर, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बिहार में अभी जो झारखंड से अलग होने के बाद सबसे ज्यादा मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न था, नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ने जोर अन। क्या होगा? ने जोर अन। अगला प्रश्न था, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो समास, पर्यायवाची, विलोम, ये सारा आप देख के जाइएगा। मुहावरा, नवजीवन में कौन सा समास है? तो नवजीवन में कर्मधारय समास है। अगला जो प्रश्न पूछा गया देख लीजिए, ऊंट के मुंह में जीरा के फौरन का अर्थ क्या होगा? देख लीजिए, मुहावरा भी पूछा जाए, आवश्यकता से बहुत बहुत कम, है ना। तो ये सभी आप एक बार देख के जाइएगा। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग के हत्या के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी? वापस लौटा दी थी। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? बांध परियोजना आप 100% देख के जाइएगा। तो महानदी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? महानदी उड़ीसा में। अगला है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्न में से कौन अघुलनशील है? तो ये ऑप्शन दिया हुआ था, इसमें अघुलनशील कौन सा है? तो तेल अघुलनशील है ऑप्शन के अनुसार। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता है? तो केला का जड़ नहीं खाया जाता है। नेक्स्ट
मिश्रणीय पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो मिश्रणीय पदार्थ इसमें कौन है? तो स्याही है। अगला प्रश्न, भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत में निर्वाचन आयोग क्या करवाता है? चुनाव करवाता है। अगला प्रश्न था, भारत में नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो भारत नेपाल को बांटने वाली नदी है शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी। अगला प्रश्न था, बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल फुल में 5 सक्रिय खिलाड़ी होते हैं, है ना। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत पाया जाता है? पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% पाया जाता है। एक बार पृथ्वी के बारे में भी देख लीजिएगा आप। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था किसके अधीन होती है? तो ये होती है राज्यपाल और उपराज्यपाल के अधीन। कहीं कहीं राज्यपाल होता है, कहीं उपराज्यपाल होता है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची पर फैसला कौन लेता है? तो समवर्ती सूची पर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार का और फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। कुछ और प्रश्न जो बाद में आए हमारे पास, देख लीजिए। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की नागरिकता हासिल हुई? तो कौन थी? वो सोफिया थी। कौन थी? सोफिया। अगला जो प्रश्न पूछा गया, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वो वाराणसी में दिया था। अगला जो प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पिनाका। क्या नाम है? पिनाका। काफी फेमस है। अगला जो प्रश्न आया, बाद में डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो पिन कोड प्रणाली की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए आप, यूएफओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। अगला जो प्रश्न था वो देख लीजिए, भारत में स्टॉक मार्केट के विनिमय के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो जिम्मेदार है सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। और अगला प्रश्न जो पूछा गया, चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी? तो ये घटी थी 5 फरवरी 1922 को। कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न था, ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया? तो भारत में रेलवे का शुभारंभ करने वाला जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। अगला प्रश्न, भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ। अगला प्रश्न था, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा गया, तो बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? तो 7 अप्रैल 1973 को की गई। अगला प्रश्न था, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। पिछले दिन भी एग्जाम में पूछा गया था। अगला था, पौधे को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा प्राप्त होता है? तो ये चिकनी मृदा से होता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अल्पना भारत कि किस राज्य की प्रमुख लोक कला शैली है? तो पश्चिम बंगाल की अल्पना। भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने किया था। अगला जो प्रश्न पूछा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ये चीन में हुआ था। वेदों की और लौटों का लोकप्रिय नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो एथेंस यूनान में हुई थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ मिलती है? तो चीन के साथ सबसे ज्यादा मिलती है। अगला जो प्रश्न था, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में वो देख लीजिए, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ये कलकत्ता को जाना जाता है। चीटी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये बीना से संबंधित। किससे संबंधित है? बीना से। अगला जो प्रश्न पूछा गया, अन्ना केरेनिना के लेखक कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय। जो विदेशी पुस्तक है उसके लेखक है वो भी पूछा जा रहा है। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये नागालैंड से संबंधित है। अगला जो प्रश्न हुआ, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो ये काबरी अट्टम नृत्य प्रस्तुत किया जाता है।
अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। लोहे किस राज्य का लोक नृत्य है? लाहो, तो लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। इस तरह से जितना भी प्रश्न हमारे पास आया उसे हमने आपके सामने रखा। और प्रश्न आता है तो हम और वीडियो लेकर आपके लिए आएंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हम डेली एनालिसिस लेकर आपके लिए आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थे लोगों पर क्या कर दी गई थी? गोलियां चला दी गई थी, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो ये आज के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ने अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन था। ये 12 अप्रैल 1961 को ये कहाँ गया था? अंतरिक्ष में गया था। ये सोवियत संघ से रिलेटेड था। भारत के प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में जाने वाले थे, कौन थे? राकेश शर्मा। ये भारत के प्रथम थे। आज के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। अगर आपके पास भी, अगर आप एग्जाम देकर आए, कुछ प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को कब फांसी दिया गया था? तो 19 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में क्या कर दिया गया था? उन्हें फांसी दे दिया गया था। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो है, निम्नलिखित में से कौन कठोर पदार्थ नहीं है? तो ऑप्शन था ग्रेफाइट, सोना, हीरा और कपास। तो इसमें जो कठोर पदार्थ नहीं है, तो आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न आया था वो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पठार मैदान है? तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग क्या है? जल से ढका हुआ है और 29% भाग पर क्या है? भूमि है। क्या है? 29% भाग पर भूमि है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आया हमारे पास वो देख लीजिए, पाकिस्तान और भारत के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? ये भी आज के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अगर आप एग्जाम देकर आए होंगे तो आपको पता होगा। और अगर आपके पास कुछ और प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर भेज दिए। कुछ भाई को इससे हेल्प हो जाएगा जो जिनका आगे एग्जाम है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। भारत चीन के बीच में जो है वो मैकमोहन रेखा है। और भारत अफगानिस्तान के बीच में है वो कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत है? तो ऊर्जा का स्रोत यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन के हिसाब से था नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, सूरज, हवा, पानी ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो खत्म होने वाला है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन जायद फल का उदाहरण है? तो जायद फल के उदाहरण में देखिए खीरा, ककरी और लालमी आता है। बाकी रबी फसल जो आगे एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है, 100% पूछा जाएगा रबी फसल खरीफ फसल से। तो रबी फसल में शीत ऋतु में गेहूं, जौ, दाल, सरसों ये सब रबी फसल में आता है। खरीफ फसल में मक्का, बाजरा, सोयाबीन और कपास आता है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करने वाला देश का नाम? तो सबसे ज्यादा जिस देश का सीमा दूसरे देशों से लगता है वो कौन है? हमारा पड़ोसी देश चीन है। चीन की सीमा जो है 13 देशों से लगता है। तो एक बार आप भारत के पड़ोसी देशों को भी देख लीजिएगा, उससे भी प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। युद्ध को भी एक नज़र, खासकर जो आधुनिक काल के युद्ध है और मध्यकालीन काल के युद्ध है उन्हें आप जरूर देखकर जाइएगा। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। सबसे ज्यादा प्रोटीन किस पदार्थ में पाया जाता है? तो सभी को पता है सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक पाया जाता है। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो मांसपेशियों को मजबूत करने वाला खाद्य पदार्थ है प्रोटीन युक्त पदार्थ। दूध, मांस, मछली, अंडा ये सब खाने से क्या होता है? मांसपेशियां मजबूत होता है। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास, पृथ्वी के ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपति कहा जाता है ना? भूपर्पटी बोल सकते हैं। पृथ्वी के 3 परत होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्या होता है? क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास, मृदा में उर्वरक शक्ति बढ़ाता है तो क्या? तो जैव उर्वरक को मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाती है, जैव। अगला जो प्रश्न आया हमारे पास वो देख लीजिए आप, निम्नलिखित में से जैविक पदार्थ है? तो जीवों के मलमूत्र। ऑप्शन के हिसाब से होगा, इसमें शायद जीवों के मलमूत्र ही आएगा। अगला जो एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से अजैविक पदार्थ है? तो ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा कौन सा अजैविक पदार्थ है।
अगला प्रश्न आया था 3D से क्या तात्पर्य है? जिसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई तीनों पाया जाता है वो 3D में आते हैं। मैथ के प्रश्न था, औसत से संबंधित प्रश्न पूछा था, 20 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 का औसत क्या होगा? तो सबको ऐड करके क्या करेंगे, सबको ऐड करके और आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। अगला जो प्रश्न था, जीव के किस भाग के कर्वाहट का पता चलता है? तो जीव का पिछला, अगला प्रश्न था, जीव के किस भाग से कर्वाहट का पता चलता है? तो जीव का पिछला हिस्सा से कर्वाहट और स्वाद में मदद करता है। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न हमारे पास आए उनका कंप्लीट विश्लेषण आपके पास मैं लेकर आया हूँ। मैं पूरा एकदम लगा हुआ हूँ इस एग्जाम के पीछे, क्योंकि आगे आप सभी के एग्जाम है। तो जितने भी प्रश्न आए आपको बताया जाए कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, उसका एनालिसिस किया जाए। तो अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, क्योंकि यह चैनल आपके लिए ही बना है, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा हमारे एनालिसिस से। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।